हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है। करेक्ट, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसका क्या महत्व है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी मनुष्य के अंदर ये है, ओके, तो वो अपने जीवन को एक बहुत अच्छे तरीके से लीड कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके पास जो नॉर्मल इंटेलिजेंस है। ओके, देखो, इंटेलिजेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है, इसमें बोलते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस का मतलब है कि तुम्हारे अंदर तार्किक क्रिया करने की, लॉजिकल तरीके से सोचने की क्षमता कितनी है। करेक्ट, इसी को हम कई बार मेजर करते हैं आईक्यू से, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। ओके, और इसके बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस किया है। अब इंटेलिजेंस का एक और जो इंपॉर्टेंट पक्ष है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा पहलू है जो कि आजकल विचारक मानते हैं कि ये लॉजिकल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा है। देखो, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं कि जीवन हमारा एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम जी पाए। करेक्ट, अब हमने देखा है कि लॉजिकल जो आदमी है, जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, वो भी जीवन को अच्छे तरीके से लीड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कोई और एक और पहलू है, कुछ और चीजें हैं जो कि मिस आउट हो गई हैं। ओके, और जब विचारकों ने इसके बारे में काफी अध्ययन किया तो पता चला कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो झंडे गाड़ सकता है अच्छे तरीके से। अब इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। ओके, इस वीडियो में तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, जानने के लिए कि आखिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या भला है, क्या चीज है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो एक बहुत ही फेमस अमेरिकन बेस्ट सेलर ऑथर हैं जिनका नाम है डेनियल गोलमैन। ओके, इन्होंने इन्होंने बताया कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता आखिर होती क्या है? और इन्होंने इस तरीके से बताया है कि बहुत ही कोई भी इसको इजीली समझ सकता है। इन्होंने बोला सबसे पहले कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, इसके दो पहलू हैं। करेक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस के एक है सेल्फ को जानना, सेल्फ। करेक्ट, और दूसरा है अदर्स, अदर्स। इस सेल्फ के अंदर उन्होंने बोला कि तुमको तीन चीजें जानना है। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरी चीज है सेल्फ रेगुलेशन, रेगुलेशन। और तीसरी चीज है सेल्फ मोटिवेशन। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्या मतलब है इनका, क्या इंपॉर्टेंस है। करेक्ट, और दो चीजें अदर्स में आती हैं। पहली चीज है एम्पैथी और दूसरी चीज है सोशल स्किल्स। करेक्ट, चलो अब इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्या है। ओके, डेनियल गोलमैन ने इसके बारे में क्या हमको बताया है। देखो, अगर किसी बंदे के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं। ओके, तो डेनियल गोलमैन ने इन पे बहुत स्टडी करके इनके बारे में जाना। तो सबसे पहला होता है कि अगर कोई आदमी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसको अपने बारे में बहुत अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है। क्या मतलब है सेल्फ अवेयरनेस का? देखो, सेल्फ का कॉन्सेप्ट है मतलब अपना मन। ओके, तुम्हारा मन क्या चाहता है। ओके, तुम्हारी तुम क्या चाहते हो, मन दिमाग तुम्हारा क्या सोच रहा है। ओके, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। ओके, तुम जो बोलते हो और जो करते हो, करेक्ट, क्या उनके बीच में एक सामंजस्य है। ओके, तो सामंजस्य है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो तुम बोल रहे हो, ओके, और जो कर रहे हो उसमें अंतर है, लेकिन ये तुमको पता है। ओके, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं ना, जो बोलते कुछ हैं, कहीं पर गए, कुछ लोग मर गए, उन्होंने घोषणा कर दी। अरे क्यों क्यों, जिससे कि न्यूज़पेपर में आ जाएंगी, बाद में करना तो है नहीं। उनको पता है कि ऐसा होता है, फिर भी करती हैं। अरे क्यों, सेल्फ अवेयर, उनको पता है कि किस समय पर क्या करना चाहिए। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि तुम्हारा मन दिमाग बिहेवियर, ओके, बिहेवियर और थॉट प्रोसेस में क्या जो सामंजस्य है, ओके, उसके बारे में पता करना।
ओके। तो जिनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उनको अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ। करेक्ट। अगर ऐसी चीज आएगी तो मैं क्या सोचूंगा, क्या करूंगा। करेक्ट, ये सब चीजें। दूसरा आता है सेल्फ रेगुलेशन। देखो, रेगुलेशन का मतलब होता है कि उसका मैनेजमेंट करना, अपने आप के, अपने विचारों को, ओके, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर पाना। करेक्ट, कंट्रोल कर पाना। जैसे कि अगर कोई तुमको उकसा रहा है, किसी ने बहुत उकसाया, ओके, और तुम्हारे अंदर वो इमोशन आ रही है और तुम इमोशन को कंट्रोल करके रख पाए हो कि तेरे उकसाने से नहीं उकसूंगा, मैं उकसूंगा जब मैं चाहूंगा। है? तू मेरे को गुस्सा दिलाना चाहता है, दिला, जो करना है कर, मैं गुस्सा होऊंगा भी नहीं। मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मैंने रेगुलेट करके रखा है उसको। ओके, और मैं होऊंगा ही नहीं, मैं होऊंगा जब मैं चाहूंगा। तेरे करने से मैं अपने गुस्से को लेके आऊं, इसका मतलब मैं रेगुलेट नहीं कर पा रहा हूं। okay? तो इमोशनल इंटेलिजेंस आदमी होता है, उसके अंदर रेगुलेशन की पावर बहुत होती है। करेक्ट? कब किस इमोशन को लेके आना है, कितनी मात्रा में लाना है, उसकी कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए। करेक्ट? अब मान के चलो तुम जिले के मुखिया हो, कलेक्टर हो, या कोई आईपीएस ऑफिसर है, या कोई है, ओके, कहीं पर कोई मौत हो गई, ओके। अब क्या है कि तुमको वहां दुख दिखाना है। ऐसा नहीं है कि अ, तुम वहां पे जाके डांस कर रही हो, फोटो खिंचा रही हो, वैसा नहीं करना है, दुख दिखाना है। लेकिन इतना भी दुख नहीं दिखाना है कि पता पड़ा जो मरा है उसके जो निकट संबंधी है उससे ज्यादा तुम रो रहे हो, तुम बुरी तरीके से दाढ़े मार मार के रो रहे हो। तो रेगुलेशन करना, कब तुमको अपना इमोशंस दिखाना है और कितनी मात्रा में दिखाना है, अगर ये कंट्रोल करना आ गया तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आ चुकी है। तीसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन दो टाइप के हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ओके, जैसे अगर घर पे देखा होगा ना, कोई बच्चा है या कोई, तुम अगर कभी डाउन चले गए, डाउन का मतलब है तुम डिमोटिवेट हो गए किसी कारण से, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, कुछ तुमने किया और वो तुमको नहीं मिला और तुम डिप्रेस होने लगे, तो आसपास के लोग क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं है वो तो, वो तुमको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तुमको मूवी दिखाते हैं, तुमको बहलाते हैं, फुसलाते हैं। करेक्ट, ये हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन। लेकिन ये एक्सटर्नल मोटिवेशन एक लिमिट तक काम करता है। ओके, अगर सही में तुमको अपनी लाइफ सक्सेसफुली लीड करनी है तो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन। करेक्ट, अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं है, आगे करते हैं। तो जिस बंदे के अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, करेक्ट, सेल्फ मोटिवेशन है, अगर खुद खुद को ही तुम मोटिवेट कर पा रहे हो तभी तो दूसरों को कर पाओगे। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा होता है ना, उसके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है या स्किल होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है, खुद ही मोटिवेट होते रहते हैं चीजों को देख देख के। करेक्ट, या अंदर से मोटिवेशन को निकाल लेते हैं। तो ये जो तीन सेल्फ की जो धारणा है, सेल्फ का जो ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मोटिवेशन जिस मनुष्य के अंदर आ गया, ओके, वो झंडे गाड़ देगा। अब दो चीज हमको डेनियल गोलमैन ने और बताई, जिसका बोलते हैं एम्पैथी और सोशल स्किल। अब एम्पैथी क्या होता है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, कि जनरली एम्पैथी और सिंपैथी में कंफ्यूजन रहता है। देखो, यहाँ पर मोटा मोटी एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे के पेन को फील करना। करेक्ट, पेन को तुम फील कर पा रहे हो, किसी को दर्द हुआ, करेक्ट, किसी की उंगली कट गई, ओके, तो तुम, एक चीज तो होता है कि कॉग्निशन, तुम समझ पाओ कि हाँ यार उसको पेन हो रहा है। दूसरी चीज होती है कि तुम उस पेन को फील भी कर पा रहे हो, तुम मतलब इतनी इमोशंस में जा चुकी हो, करेक्ट, कि उसके पेन को फील भी कर पा रहे हो। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है माँ। अगर किसी बच्चे के लग जाए, ओके, अब उसका बाप क्या है, देखेगा उसको कि हाँ लग गई है, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, सही हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं। ओके, बस उसने, उसका क्या है, एक उसका सोचने का कि हाँ उसको कॉग्निशन हुआ कि हाँ इसके लग गई, थोड़ा बहुत देख लेगा, हाँ क्या है, अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो ट्यूब लगा दिया, वो कर दिया, दब के बैठो आराम से। लेकिन माँ को देखो, माँ क्या है कि वो पेन खुद को ऐसा लगेगा कि माँ को ही लगी है, वो पेन को फील करना शुरू कर देगी। अरे भाई, इसके कितनी लग गई है, दर्द हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, तो माँ एम्पैथाइज करने लगती है। तो
इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी वो है जो कि एम्पैथी को कर ले, पेन को फील करने लगे दूसरे के लोगों को। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है पॉलिटिशियन। ओके, पॉलिटिशियन क्या करते हैं कि जहां जहां जिस जिस जगह भाषण देने जा रहे हैं उसी लैंग्वेज में शुरू कर देती है। क्यों? बताने के लिए कि मैं तुम जैसा ही हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा पेन है वो फील करता हूं, इसलिए मुझे वोट दो। करेक्ट। अब जैसे मोदी जी कहीं जाते हैं तो गुजरात में गए तो केम छू, कहीं और किसी और स्टेट में गए तो वहां पे जाके वहां की लैंग्वेज, वहां का वेशभूषा, वहां का कुछ पहन लिया। क्या है ये एम्पैथाइज करने का तरीका है। तुम बताना चाह रहे हो लोगों को कि जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं, मैं भी तुम्हारा पेन फील करता हूं, वोट दो मुझे जिससे मैं तुम्हें बेसिकली तुम्हारे पेन को कम कर पाऊंगा। ये हो गया एम्पैथी। और उसने लास्ट जो पॉइंट बताया उसको हम बोलते हैं सोशल स्किल। सोशल स्किल क्या है कि लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, क्या करना है, करेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना, किस समय क्या चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीज करने से क्या हो जाएगा। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर इंटेलिजेंट रत्ती भर की नहीं है लेकिन सोशल स्किल जबरदस्त है। बिल्कुल, तुमने आसपास के अपने में देखा होगा कुछ लोग जो प्रतिष्ठित लोग हैं, हो सकता है कि उनके अंदर उतना आईक्यू लेवल ना हो लेकिन सोशल स्किल जबरदस्त है। ओके, वो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं लोग खुश होने लगते हैं। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग हैं, अगर वो जैसे बच्चों के पास चले जाएं तो बच्चों में भाई खुशी की लहर दौड़ जाती है। और कुछ लोग ऐसे मनुष्य होते हैं बच्चों के पास पहुंच गए तो दिमाग खराब हो जाता है बच्चों का, अरे यार ये फिर आ गया। तो सोशल स्किल, तो अगर ये पांचों चीज किसी मनुष्य के अंदर हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस उसके अंदर कूट कूट कर भरी है। ओके, ऐसा हमको डेनियल गोलमैन ने बताया। और उसने ये भी अपनी बुक लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर कि क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है आईक्यू से भी ज्यादा। करेक्ट, अगर समय मिले तो कभी इस बुक को पढ़ो, बहुत ही अच्छी बुक है। ओके, तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमको बताती है कि एक मनुष्य को अगर अच्छी लाइफ लीड करनी है तो उसके अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए। होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता पाया हूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि मिसिंग है काफी लोगों के अंदर, जिसके कारण वो आईआईटी और आईएम के टॉपर हैं फिर भी वो अपनी लाइफ को अच्छे से लीड नहीं कर पाती हैं। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। थैंक यू।